पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सियासत सब जानते हैं, लेकिन इस सियासत से अलग पश्चिम बंगाल की तस्वीर कुछ और बयां करती है। एनआईए ने आतंकी गतिविधियों के 2 अलग अलग आरोपितों को गिरफ्तार किया। इनकी पहचान मोराजुद्दीन अली खान और मीर मोहम्मद नरुज्जमा के रूप में हुई है। इन लोगों ने इतने अधिक विस्फोटक जमा कर लिए थे कि 2020 में हुए बेरूत धमाके की दहशत को ताजा कर दिया था। पश्चिम बंगाल के एसटीएफ कोलकाता से एक टाटा सुमो कार सहित कई जगहों से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया था। इनमें 81,000 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर्स, 27,000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट और 1,625 किलोग्राम जिलेटिन की छड़ें शामिल हैं। कोलकाता में 81,000 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर्स और 27,000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट का जखीरा मिलने का सीधा मतलब था कि देश में एक बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की योजना बनाई गई थी। इस विस्फोटक से यदि धमाका होता तो कोलकाता जैसा बड़ा शहर पूरी तरह से दहल जाता। यही नहीं, यदि किसी भीड़भाड़ वाले इलाके में यह धमाका होता तो कई किलोमीटर तक तबाही का मंजर सामने आता। उसकी कल्पना करना भी भयावह है। इस मामले में अब तक कुल 4 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है। पहली गिरफ्तारी जून 2022 में हुई थी। जिस टाटा सुमो कार में डेटोनेटर ले जाया जा रहा था, उसके ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद सितंबर 2022 में मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपा गया। इसके बाद एनआईए जनवरी 2023 में रिंटू शेख नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर चुकी है। इसके बाद अब मोराजुद्दीन अली खान और मीर मोहम्मद नरुज्जमा की गिरफ्तारी हुई है। इन दोनों ने ही रिंटू शेख को विस्फोटक की सप्लाई की थी। 4 अगस्त 2020 की तारीख लेबनान के इतिहास में काले दिन के रूप में दर्ज है। इस दिन राजधानी बेरूत के पोर्ट इलाके में हुए धमाके से 10 किलोमीटर के दायरे में तबाही मच गई थी। इस भीषण दुर्घटना का वीडियो भी सामने आया था। वीडियो में एक वेयरहाउस से धुआं निकलते हुए देखा गया। इसके बाद अचानक ही भयानक विस्फोट हुआ और इस धमाके की तीव्रता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी गूंज करीब 200 किलोमीटर दूर तक सुनाई थी। इस धमाके को लेकर लेबनान के राष्ट्रपति मिशेल आउन ने कहा था, बेरूत के पोर्ट इलाके में स्थित एक वेयरहाउस में 2,750 टन 27,50,000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट असुरक्षित रूप से रखा हुआ था। इसी अमोनियम नाइट्रेट की वजह से भीषण धमाका हुआ। इस धमाके को लेकर अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे के भूगर्भ वैज्ञानिकों ने कहा था कि यह धमाका 3.3 की तीव्रता के भूकंप की तरह था। चूंकि ये धमाका पोर्ट इलाके यानी बंदरगाह क्षेत्र में हुआ था, यहाँ आमतौर पर लोगों की संख्या अधिक नहीं होती है। लेकिन यदि यह धमाका शहर के बीचों बीच हुआ होता तो मरने वालों और घायलों की संख्या कहीं अधिक होती। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।